भूगोल क्लास एट चैप्टर 4 कृषि। एग्रीकल्चर कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से है। लैटिन शब्द में एगर या एग्री का अर्थ है मृदा, कल्चर का अर्थ है कृषि या जुताई। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन उसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है, वो कृषिगत भूमि कहते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, कशीनरी और श्रमिक हैं। भौतिक निवेश सूर्य प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा ढाल। मानवीय निवेश भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। कृषि के प्रकार भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और औद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। एक परिवार के लिए कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलों उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। प्रचलित है। ये स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। उगाया जाता है। यह वृक्ष को काट कर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। ये नोट्स, ये स्थान को विश्व में अनेक नाम से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, मिल्पा मिस्किको में, रोका ब्राजील में, लंदाक मलेशिया में। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की गतिविधियों जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसल है। अत्यधिक ठंड वर्ध काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह किया जाता है यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ये पाए जाते हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। उगाए जाते हैं चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल। ये होता है मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। जैविक कृषि, इस प्रकार कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। यह कृषि पर्यावरण हितैषी होता है। मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। और रेशम फसलें जूट और कपास। अपेय फसलें चाय और कहवा। चावल, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है चावल। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, इसमें सर्वोत्तम बढ़ोतरी होती है। चावल उत्पादन करने में अग्रणी देश है चीन। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। गेहूँ, गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुपट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। उपजाया जाता है राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, मोटे अनाज, ये कम उपजाऊ तथा
बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च में से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। अन्य उत्पादक देश नाइजीरिया, चीन और नाइजर। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उगाई जाती है ये उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में। मक्का का अन्य नाम है कान कॉर्न। रेशमदार फसलें, कपास, वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 अ, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। उत्पादक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र इस्तेमाल करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पर्सन, सुनहरा रेशा, यह जलोढ़ मृदा और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उगाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उत्पादक भारत और बांग्लादेश है। पेय फसल, कॉफी, आवश्यकता गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। उत्पादक ब्राजील, इसके बाद कोलंबिया और भारत है। चाय, इसकी कोमल पत्तियों के वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है।